हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में। सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे गंगा रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स, उसका पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या कॉजेज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि उसी पॉल्यूशन को कम करने या फिर ख़त्म करने के लिए गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था। फिर हम गंगा एक्शन प्लान को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे इसका एक स्टार्ट कब हुआ था, किसने किया था, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर इसके फेजेस देखेंगे। मेनली 2 फेजेस में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कम्प्लीटली सक्सेस क्यों नहीं हो पाया था, क्या रीज़न्स थे इसके फेल होने के। और उसके बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, जिससे कि हम गंगा रिवर को प्रोटेक्ट कर सकें। अब देख लेते हैं सबसे पहले गंगा रिवर। गंगा रिवर जैसे कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर्स। आप इसको 2525 किलोमीटर से याद रख सकते हैं। गंगा रिवर जो है वो इंडिया में लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। सबसे बड़ी रिवर है इसलिए ये क्या करती है, इंडिया की अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन को वाटर प्रोवाइड कराती है। यानी कि 40% पॉपुलेशन गंगा रिवर से वाटर लेती है। गंगा रिवर को हॉली रिवर भी कंसिडर किया जाता है। हिंदुइज्म कल्चर में आप देखेंगे इसको हॉली रिवर माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है। फिर भी जो गंगा रिवर है वो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है, जो कि वर्ल्ड में सारी पॉल्यूटेड रिवर्स हैं उनमें से 5th नंबर की पॉल्यूटेड है। अब इसी पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, जिसको हम मेनली GAP गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। कॉजेज़ ऑफ गंगा रिवर, कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन इन गंगा रिवर। पॉल्यूशन के क्या कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है ह्यूमन वेस्ट, जो भी ह्यूमन का वेस्ट रहता है वो गंगा रिवर में ऐसे ही प्रवाहित कर दिया जाता है। सेकंड है रिलीजियस ट्रेडिशंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फूल माला वगैरह तो चढ़ाई जाती ठीक है, बट ये प्लास्टिक वगैरह भी जाके लोग ट्रेडिशंस के नाम पे वहाँ पे डाल देते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। रिलीजन को मानिए, अच्छी बात है रिलीजन को फॉलो करना, बट ऐसी गंदगी वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये कॉज है पोल्यूशन का। साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ से जो भी टॉक्सिक वेस्ट आता है वो भी गंगा में ऐसे ही प्रवाहित कर दिया जाता है। और फिर म्यूनिसिपल वेस्ट को भी विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बस ऐसे ही जो भी टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हैं उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। ये सारे कॉजेज़ थे। अब हम देख लेते हैं गंगा एक्शन प्लान। जो मेन गंगा एक्शन प्लान था, ये एक इनिशिएटिव था जो कि गंगा रिवर में बढ़ते पॉल्यूशन को कम कर सके, और साथ ही साथ उसकी जो कम करने के साथ साथ पूरा ख़त्म किया जा सके, जिससे उसकी वाटर क्वालिटी वगैरह है उसको बढ़िया किया जा सके। गंगा एक्शन प्लान जो था वो स्टार्ट किया गया था 1986 में, उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा। जो गंगा एक्शन प्लान था, ये जो स्कीम थी ये टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। इसका मतलब जो भी इसका बजट था, इसकी जो फंडिंग थी वो यूनियन गवर्नमेंट बेयर कर रही थी। साथ ही साथ जो गंगा एक्शन प्लान था, इसी के अंडर गंगा को नेशनल रिवर का डिक्लेरेशन मिला था। जैसे कि आप जानते हैं 2008 में हमारी गंगा रिवर को नेशनल रिवर का डिक्लेरेशन मिला है। तो ये भी हुआ था गंगा एक्शन प्लान के ही अंडर। उसके बाद में जो इनिशियल फेज़ था इस प्लान का, वो इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। मेन इसका एम क्या था कि गंगा एक्शन प्लान क्यों स्टार्ट किया गया था, जिससे कि पॉल्यूशन को, जो भी रिवर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके, और वाटर क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए। जैसे पॉल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियसली है कि वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव्स को आप देखिए, आपको ये वाले ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। जो भी डोमेस्टिक सीवेज आके गंगा नदी में मिल जाता था, उसका इंटरसेप्शन, उसका डाइवर्जन और उसका ट्रीटमेंट करके गंगा रिवर की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइड पॉल्यूटिंग यूनिट्स फ्रॉम एंटरिंग द रिवर। यानी कि रिवर में जो भी इंडस्ट्रीज से आ रहा था टॉक्सिक वेस्ट, उसको प्रिवेंट करना, जिससे कि वो इसमें रिवर में आके कम्प्लीटली वो टॉक्सिक केमिकल्स आके रिवर में ना मिल पाएँ। अब इसके बाद में देख लीजिए फेजेस ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जैसे कि आप जानते हैं कोई छोटा मोटा इनिशिएटिव नहीं था, इतनी बड़ी रिवर थी गंगा, उसके लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। तो उसको मेनली 2 फेजेज़ में स्टार्ट किया गया था। 2 फेजेज़ में इसके कार्य को हम देखते हैं। फर्स्ट जो फेज़ था वो था फेज़ 1, जो कि 1986 में चलाया गया था। इसको आगे चल के डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। डिसकंटिन्यू के चक्कर में डिसकंटिन्यू की वजह से फिर इसको आगे दोबारा दूसरे फेज़ 2 के नाम से स्टार्ट किया गया था, जिसके अप्रूवल स्टार्ट हो गया था 1993 से 1996 के बीच में। अब हम दोनों फेजेस को देख लेते हैं। फर्स्ट फेज़ देखते हैं।
फ़ेज़ नंबर 1 जो था वो स्टार्ट किया गया था 1986 में, जिसने कि मेनली 3 स्टेट्स को कवर किया था, जो कि थे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। जो फर्स्ट फेज़ था इसी के अंडर क्या था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी स्टार्ट किया गया था अंडर GAP, यानी कि फ़ेज़ 1 में 1993 में गंगा एक्शन प्लान के अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट किया गया था। फ़ेज़ 1 जो था ये टोटली ये 100% सेंट्रली फंडेड था, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इसका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही थी। फ़ेज़ 2 जो होता है वो लॉन्च हो जाता है 1993 में, यानी कि इसके अप्रूवल की बात होने लगी थी 1993 में, और ये आगे चल के फिर इम्प्लीमेंट हुआ था। इसने टोटल 7 स्टेट्स को कवर करने की बात करी थी, जो कि थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड हरियाणा। फ़ेज़ 2 में यमुना एक्शन प्लान भी इंक्लूड किया गया था। यमुना जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ट्रिब्यूटरी रिवर क्या होती है, जैसे मान लीजिए मेन रिवर है जो कि हमारी गंगा, तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें विलय हो जाती हैं या इसमें मिल जाती हैं, तो उन्हीं में से एक रिवर यमुना भी है जो आके गंगा में मिल जाती है, तो यमुना रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर हो गई। तो इसी में जो फ़ेज़ 2 था गंगा एक्शन प्लान का, उसमें यमुना एक्शन प्लान भी इंक्लूड कर लिया गया था। इसके बाद में जो फ़ेज़ 2 था ये इनिशियली तो पूरा फंडेड करा जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इसका पूरा कॉस्ट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही थी, बट आगे चल के क्या हुआ था, इसको 70:30 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें कि 70% जो रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 30% जो फंडिंग थी वो स्टेट गवर्नमेंट को करनी थी। फिर जो गंगा एक्शन प्लान है ये टोटली पूरी तरीके से सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, क्या रीज़न्स थे जो ये गंगा एक्शन प्लान फेल हो गया, पूरी तरीके से जो इसका एक उद्देश्य था उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया, उसके रीज़न्स को देखते हैं। पहला था इनसफिशिएंट फंड्स, जितने फंड्स इसमें एक तरीके से चाहिए थे उतने फंडिंग नहीं हो पा रही थी गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये इसके फेल्योर का बड़ा रीज़न था। दूसरा, पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ गंगा एक्शन प्लान में अपना सहयोग दे रही थी उनके आपसी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, तो ये भी इसके फेल्योर का एक रीज़न था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई काम करें, आपको एक टीम दी जाए, आपको कोई टास्क दिया जाए, अगर टीम का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो आप उस टास्क को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, तो इसलिए क्या था कि इसमें इसका एक रीज़न ये भी था। नेक्स्ट इसके बाद में है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। गंगा इतनी बड़ी रिवर है, ये किसी अथॉरिटी के बना देने से या फिर किसी एक को इसका पूरा कार्यभार देने भर से इसका कम्प्लीटली मतलब कि जो काम था वो नहीं किया जा सकता था गंगा एक्शन प्लान का, तो इसके लिए हर एक इंसान की सहयोगिता ज़रूरी थी, सहयोग ज़रूरी था, तो पब्लिक अवेयरनेस में भी कुछ कमी थी, ये भी इसके फेल्योर का एक मेन रीज़न था। नेक्स्ट, कॉन्टीन्यूड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने की बात की गई थी, ख़त्म करने की बात की गई थी, जिससे कि उनके टॉक्सिक वेस्ट आके गंगा में ना मिले, बट स्टिल कुछ इंडस्ट्रीज से जो भी पॉल्यूशन वगैरह था वो कम्प्लीटली गंगा में मिलने से बंद नहीं हो रहा था। इस वजह से क्या हुआ, ये भी इसके गंगा एक्शन प्लान का एक फेल्योर का रीज़न था। नेक्स्ट, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विज़न। जो गंगा एक्शन प्लान था इतना बड़ा इनिशिएटिव था, तो इसके एक तरीके से इसको लॉन्ग टर्म विज़न के रूप से देखना चाहिए था, ये छोटे मोटे पार्ट में नहीं करना चाहिए था, कुछ ही सालों को इसमें नहीं कंसिडर करना चाहिए था, ये एक लॉन्ग टर्म विज़न काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, तो इसको उस हिसाब से देखा जाना चाहिए था, तो उसमें भी कमी पाई गई, ये भी इसके फेल्योर का एक रीज़न था। कुछ अदर इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं जिससे कि गंगा रिवर को प्रोटेक्ट किया जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करे हैं। पहले आ जाता है नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का भी गठन किया गया, ये भी गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करने में सहयोग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन, जो भी फ़ोन में ऐप्स होते हैं उनमें से एक ऐप बनाया गया, भुवन गंगा ऐप, वेब ऐप, यानी कि इस ऐप के थ्रू क्या होता है कि जो भी गंगा में जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका इंडिकेशन जिस भी इंसान ने ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उस तक पहुंचेगा, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आएगी। उसके बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो थे वो गवर्नमेंट के थ्रू इंस्टॉल किए गए, जिससे कि जो भी सीवेज डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह आ रहा है उसको ट्रीटमेंट करके तब उसको गंगा रिवर में मिलाया जाए, इन द सेंस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कम्प्लीटली गंगा रिवर में पोल्यूशन आना कम नहीं हो सकता है, तो इसके लिए कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाया गया, जिससे कि जो भी टॉक्सिक उसमें से चीज़ें थी उनको कम किया जा सके और पोल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। ऐसी सैनिटेशन
इरिगेशन प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया, जिससे कि गंगा रिवर में जो भी पॉल्यूशन हो रहा था वो कम किया जा सके। ओपन में जो लोग डिफिकेशन करते हैं या फिर उसको गंगा रिवर में बहा देते हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक घर में टॉयलेट हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट का भी ध्यान रखा गया और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जिसमें कि लोग आके अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकें, जैसे कि गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरीज। इसके थ्रू जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो सब अवेयर होंगे, उनके अंदर एक जागरूकता आएगी और उससे भी हम गंगा रिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया था, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SP4 गवर्नमेंट जॉब। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें बाकी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।